नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फाइल सिस्टम होता क्या है उसको आज अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। उससे जुड़ी हुई थोड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं जो फाइल सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई टर्म्स हैं, उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले फाइल सिस्टम को समझने के लिए दोस्तों ये अपना मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे अब उन माने तो बाजार से एक सीडी आती है, उस सीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में डल जाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी होती है, जो उसको काम करना है बहुत सारी होती है। जैसे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हुआ, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल हुआ, ठीक है। ऐसे ही एक मॉड्यूल होता है, उसका नाम है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक मॉड्यूल होता है, उसका नाम क्या है? फाइल सिस्टम। यानी ऐसा मान सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर छोटे छोटे बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी कर्नल, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना कर्नल क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कर्नल होता है, मान लीजिए ये कर्नल है, और ये जो मॉड्यूल्स हैं वो कर्नल के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, फंक्शन अपने फंक्शन का काम करते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल है, उसका नाम क्या है? फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या करता है? फाइल सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं जो पूरे फाइल्स का, कंप्यूटर में जितनी फाइल्स हैं उनका मैनेजमेंट करती हैं। कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उनका मैनेजमेंट करती है। क्या करती है? ये टेबल, ठीक है। तो पहले ये कई टाइप की चलती थी। देखो, सबसे पहले जैसे अपन फैट की बात करें, फैट चलता था, फैट में फैट 16 चलता था, फिर फैट 12 चलता था, फिर फैट 16 आया, फिर फैट 32 फाइल सिस्टम आया, उसके बाद NTFS आया, उसके बाद REFS आया, ठीक है। यानी ये क्यों आए? ये अलग वर्जन के लिए था। विंडो ने फिर प्रोग्रेस की, नया वर्जन निकाला ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें ये था, फिर नया निकाला उसमें ये था, फिर विंडोज XP 7 में ये था, विंडोज 8 और 10 में ये आ गया, सर्वर में ये आ गया REFS फाइल सिस्टम। तो ये क्या हुआ? सबसे पहले आपने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मॉड्यूल होता है, यानी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और होता है, इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं। तो वो मॉड्यूल क्या करता है? कर्नल से इंटरेक्ट करता है, और हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्या करता है? मैनेज करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। तो ये क्या होगी? हमारी टेबल हो गई, फाइल टेबल। और फिर हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है। इन बहुत सारी फाइलों का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन करता है? ये टेबल। इस टेबल को क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम टेबल बोल सकते हो इसको। इसके जरिए ही नई फाइल बनाना, फाइलों का नेम करना, उनको रिनेम करना, उनका नाम रखना, उनको मूव करना, उनको मॉडिफाई करना, उनको डिलीट करना, उनको क्रिएट करना, उनमें पासवर्ड लगाना, उनमें से पासवर्ड हटाना, उनको रीड ओनली करना, उनको। तो पूरा का पूरा ये फाइल्स बन रही हैं, डिलीट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं, सिक्योरिटी डल रही है, एट्रीब्यूट डल रहे हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, इन सबको मैनेज कौन करता है? ये फाइल सिस्टम टेबल, ठीक है। तो सिंपल सा सबसे पहले अपन को ये समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में
फाइल सिस्टम क्या होता है। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। उनमें से एक मॉड्यूल है जिसका नाम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से इंटरेक्ट होके और हमारे कंप्यूटर पर जितनी भी मेमोरी में फाइल क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, डिलीट होती हैं, मूव होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, पासवर्ड रिसेट, सारा का सारा ये मैनेजमेंट कौन करता है? फाइल सिस्टम। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखो फाइल क्या होती है? फाइल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी डेटा को अपन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो MP3 सॉन्ग हो, कोई गाना हो, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल हो नोटपैड की, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो .doc, या फिर एक्सेल की फाइल हो। जितनी भी फाइल अपन क्रिएट करते हैं, जैसे JPG हुई, कोई फोटो पिक्चर हुआ JPG का हुआ, या फिर PNG का हुआ, वो सारे के सारे फाइल सिस्टम .zip फाइल हुई, कंप्रेस फाइल हुई, वो सारी की सारी फाइल अपन कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। अब उनका होता क्या है? जो फाइल हमने कंप्यूटर में क्रिएट की है वो फाइल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। उस फाइल के अंदर क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और गाने का हमने एक सॉन्ग कंप्यूटर में कॉपी किया तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है उस गाने से संबंधित, और उसका एट्रीब्यूट क्या है? .mp3 एक्सटेंशन। ठीक है, जो उसकी इंफॉर्मेशन को बताता है कि ये किस प्रकार की फाइल है। अब मान लीजिए एक फाइल मैंने बनाई, इसका नाम है .docx, तो ये इसका एक्सटेंशन है, तो ये हमें बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। तो फाइल का एट्रीब्यूट, उसके इंफॉर्मेशन, उसके टाइप, ये सब इंडिकेट करता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा हमने कंप्यूटर में बनाया, डाला, तो वो क्या कहलाएगा? फाइल कहलाएगा। ठीक है, फाइल क्या है? एक फॉर्मेट जिसमें हमारा डेटा परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज में सेव रहता है। एक और चीज समझ लो कि हमारा जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो हमेशा कहां स्टोर रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, यार ये मेन मेमोरी आ गई, कभी सेकेंडरी आ गई, कभी प्राइमरी आ गई, कभी रैम आ गई, कभी हार्ड डिस्क आ गई, लेकिन है ये एक ही चीज। तो समझ लो, सेकेंडरी मेमोरी हुई या हार्ड डिस्क हुई, ठीक है, या फिर खाली डिस्क की बात करें या फिर HDD की बात करें, ये पूरा का पूरा क्या है? हमारी हार्ड डिस्क। क्या कहते हैं इसको? हार्ड डिस्क। इनमें से कोई भी टर्म यूज हो, इसका मतलब क्या है? हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं हमेशा हार्ड डिस्क को, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जिसमें हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, ये सब किस में होती है? हार्ड डिस्क में। ठीक है, और जो दूसरी होती है मेन मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं उसको, रैम भी बोलते हैं उसको, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं उसको। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा फंडा रैम का है। मेन मेमोरी, रैम या प्राइमरी मेमोरी, इसको क्या बोलेंगे? हमेशा एक ही चीज। और सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, और डिस्क और हार्ड डिस्क HDD, ये सब क्या है? हमेशा सेकेंडरी स्टोरेज, और ये प्राइमरी स्टोरेज। तो ये नॉन वॉलेटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल, यानी इसमें जो डेटा सेव करते हैं हार्ड डिस्क में, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है लाइट जाने पर। ठीक है, और रैम में जो भी डेटा होगा ये वॉलेटाइल है। इसमें कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और लाइट चलेगी कंप्यूटर की, तो वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है ये एक फॉर्मेट जिसमें हमारा डेटा परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज में सेव रहता है। तो फाइल हमेशा किस में स्टोर होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला है फाइल्स आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ये जो फाइल्स हैं ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं, यानी हमने इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में कोई फाइल बना दी तो लाइट भले ही चली जाए, हमारा डेटा या हमारी फाइल उसमें एज इट इज रहेगी। जबकि रैम में जो फाइल होती हैं, फाइल तो नहीं होती है इसमें, रैम में जो भी प्रोग्राम या प्रोसेस होती है वो लाइट के जाने पर, करंट के जाने पर, इलेक्ट्रिसिटी के जाने पर वो डिलीट हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी फाइल क्रिएट की, वो लाइट के जाने पर डिलीट नहीं होती है, वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, फाइल सिस्टम इन OS allows users to do operations on file directly or disk। तो देखिए इसको और समझाते हैं। तो फाइल सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है, या फिर क्या कह सकते हैं, ये एक मॉड्यूल है या एक फंक्शन है, किसका? OS का। ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपन इंस्टॉल करते हैं, विंडो डालते हैं किसी कंप्यूटर में, तब विंडो के साथ ये भी डलता है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या करता है? सेकेंडरी स्टोरेज में जितनी भी फाइल सेव होती हैं उनका मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? मैनेजमेंट, फाइलों का मैनेजमेंट।
तो ये कह रहा है कि फाइल सिस्टम इन ओएस अलाउ यूजर्स टू डू ऑपरेशंस ऑन फाइल डायरेक्टरी और डिस्क। हम अपनी फाइलों पर कोई भी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम फाइल बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू फाइल, डिलीट फाइल, फाइल को मूव करना, फाइल को रिनेम करना, उसके एट्रीब्यूट डिसाइड करना, उसकी इंफॉर्मेशन डिसाइड करना, उसकी सिक्योरिटी डिसाइड करना, वो रीड ओनली बनाना है क्या, बहुत सारे ऑपरेशन है जो फाइल पे करते हैं अपन। तो फाइल सिस्टम इन ओएस यानी फाइल सिस्टम के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर फाइल पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, फाइल के अंदर फाइल होती है, किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर भी फोल्डर है, तो वो पहला फोल्डर क्या कहलाता है, डायरेक्टरी, DIR बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी। और फाइल पे और डायरेक्टरी पर दोनों पर अपन क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं इस तरीके के, किसके जरिए, फाइल सिस्टम के जरिए। और क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है डिस्क, तो डिस्क को समझिए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो डिस्क का मतलब क्या है, यहां पर डिस्क का मतलब है अपनी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क पर हम ऑपरेशन कहां करते हैं भैया, फाइल सिस्टम की वजह से, फाइल सिस्टम के जरिए से हम हार्ड डिस्क पर कैसे ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और इसी हार्ड डिस्क को क्या क्या बोलते हैं अपन, इसको मैं हार्ड डिस्क भी बोल रहा हूं, इसको मैं ओनली डिस्क भी बोल रहा हूं, क्योंकि अब वो जमाना गया जब फ्लॉपी डिस्क थी, अब ये एक ही डिस्क बची है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हुई या डिस्क हुई या फिर सेकेंडरी मेमोरी हुई या फिर HDD हुई, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब क्या है, पूरा सेकेंडरी मेमोरी अपनी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो डिस्क का मतलब यहां पे क्या है, इन चारों का मतलब एक ही है, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर में हमने हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में क्या होता है, पार्टीशन बनाते हैं अपन, इंस्टॉल करते हैं, जब विंडोज को डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में डालते हैं अपन, तो वहां पे ऑप्शन पूछता है कि कितने पार्टीशन बनाना चाहते हो, तो वहां से अपन पार्टीशन बना सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, Z तक, और भी ज्यादा बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 4 पार्टीशन बनाए हैं, ठीक है, और इन पार्टीशन का नाम है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। ठीक है, अब ये C से क्यों स्टार्ट होती है, तो ABC पहले से ही बुक कर रखी थी इन्होंने, इसलिए C से स्टार्ट कर दिया, जैसे फ्लॉपी डिस्क के लिए C से पहले, मैग्नेटिक डिस्क के लिए, ठीक है, उसको छोड़ दो। तो अपन इसमें चाहे जितने पार्टीशन बना सकते हैं। जब विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तब शुरू में ये पूछता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क में से भैया कितने, ये ऐसे समझ सकते हो कि मैंने कोई जगह खरीदी है हाईवे पर, ठीक है, और इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करने से पहले कितनी शॉप्स निकालना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 शॉप मैंने इसमें मैप में इसके बना दी, 1 2 3 4 5। ऐसे ही जब हमारी हार्ड डिस्क पूरी ब्लैंक होती है, मान लीजिए मेरी 500 GB की 1000 GB की हार्ड डिस्क है, कितनी इसकी कैपेसिटी क्या है, 1000 GB कैपेसिटी है इस हार्ड डिस्क की। तो जैसे ही मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा, विंडोज डालूंगा अपने कंप्यूटर में, नई विंडो डालूंगा अपने कंप्यूटर में, तो सबसे पहले ये मुझे पार्टीशन बनाने के लिए पूछेगा। तो पार्टीशन मान लीजिए मैंने क्रिएट कर दिए इसमें CDEF, 4 पार्टीशन क्रिएट कर दिए मैंने, कितने कितने के, 250 GB के 4 पार्टीशन, यानी ईच पार्टीशन का साइज क्या है, 250 GB। ठीक है, अब देखिए उसके बाद विंडो डल गई, तो हमारे कंप्यूटर में जब हम माई कंप्यूटर खोलेंगे तो हमें कितनी ड्राइव दिखेंगी, कितनी डिस्क ड्राइव दिखेंगी, CDEF ऐसे दिखेंगी, देखो दिख रही है। अब इनमें अपन क्या करते हैं, C ड्राइव में विंडोज अपनी फाइल रखती है, D में हम अपनी रखते हैं, E में अपनी रखते हैं, F में अपनी रखते हैं, कुछ भी। मैं इसमें विंडो डलने के बाद भी इसमें और पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं। इसमें से मैं एक और कर देता हूं FG, और कर देता हूं H। साइज पूछेगा वो, इसमें से आधा आधा करके जो भी डिसाइड करना है यूजर से पूछेगा। मैं चाहे इतने इसमें क्या बना सकता हूं, पार्टीशन बना सकता हूं। तो ये डिस्क की कह रहा है, तो ये मेरी डिस्क है और डिस्क पर मैंने कितने सारे ऑपरेशन कर दिए, यानी मैं डिस्क में नई
नया पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूं, पार्टीशन को डिलीट भी कर सकता हूं, इसको डिलीट भी कर सकता हूं, इसको डिलीट भी कर सकता हूं, इसको भी डिलीट कर सकता हूं, इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसमें विंडोज डली हुई है। तो पार्टीशन पर ऑपरेशन करना वही ये कह रहा है। और फाइल सिस्टम किसके वजह से कर पा रहा हूं? इस फाइल सिस्टम मॉड्यूल की वजह से। फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूजर को अलाउ करता है ऑपरेशन करने के लिए किस पर? फाइल, डायरेक्टरी और डिस्क। और फाइल और डायरेक्टरी समझ ली हमने, डिस्क पर देखो हमने ऑपरेशन किए हैं। इस डिस्क का रिनेम भी कर सकता हूं, इस ई का रिनेम कर सकता हूं, इस डिस्क को मैं लॉक भी कर सकता हूं बिट लॉकर से। इस डिस्क पर मैं इस डिस्क में से इसमें फाइलों को कॉपी कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं, इसमें से इसमें कर सकता हूं, इसको डिलीट कर सकता हूं। यानी जितने भी ऑपरेशन हो सकते हैं वो सब कुछ कर सकता हूं। किसकी वजह से? इस फाइल सिस्टम की वजह से। ठीक है। अगला है फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड मैनेज डेटा, फाइल मैनेजमेंट, एसएस मेथड्स एंड सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम की वजह से हम अपने कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और फाइल सिस्टम ही उनको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वाई सेकेंडरी मेमोरी? फाइल सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी को ही क्यों यूज करता है मैनेज करने के लिए? क्योंकि भैया सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रहता है डेटा, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। और मेन मेमोरी यानी रैम वॉलेटाइल है, लाइट चलेगी तो उसमें से डेटा भी गायब हो जाएगा, तो फिर ये मैनेज करके करेगा क्या? ठीक है। तो फाइल सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे ये मैनेज करता है फाइल्स को, कैसे फाइल स्टोर होती हैं, कैसे फाइल स्टोर होती है, कैसे फैच होती है। करोड़ों अरबों फाइल हो सकती हैं कंप्यूटर में, खरबों फाइल हो सकती हैं। उन फाइलों को कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है, कैसे फैच करता है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को निकाल के देता है, उसको समझते हैं। देखो होता क्या है, ये हमारी हार्ड डिस्क है, यानी सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं इसको। ठीक है। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसमें 4 पार्टीशन बनाए हैं, CDEF। तो जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, तो इसमें क्या होता है? ट्रैक बने हुए होते हैं। ये पूरा ट्रैक है। ट्रैक में क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। अब मान लीजिए, इतना समझ गए आप, ये हमारी क्या है? हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोई फाइल क्रिएट की, कहां पे क्रिएट की? डी ड्राइव में। मान लीजिए ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है। तो मैंने डी ड्राइव में कोई फाइल क्रिएट की, तो वो इसके पहले सेक्टर में स्टोर हो गई। कहां पे हो गई? पहले सेक्टर में। अगर सेक्टर में भी ये ब्लॉक के रूप में होती है, किसके रूप में? ब्लॉक। अगर ये इस ब्लॉक से बड़ी है तो फिर डेटा अगले ब्लॉक में सेव होगा। हर ब्लॉक का एक एरे की फॉर्मेट में, बिट फॉर्मेट में एड्रेस होता है। उस एड्रेस को एक टेबल होती है, क्या बोलते हैं? टेबल। फाइल सिस्टम का एक खुद का फंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेबल। कोई भी फाइल क्रिएट होती है तो वो इस टेबल में इंफॉर्मेशन जाती है, उसका एड्रेस कहां स्टोर जाके होता है? टेबल में। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगी, उसके बाद इसमें, जब तक ये भर नहीं जाएगी तब तक अपन इसमें कितनी भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी कोई फाइल को मैंने क्लिक किया इस फाइल पे, तो कंप्यूटर में तो करोड़ों डेटा पड़ा है। हो सकता है उस फाइल को खोलने पर वो किसी दूसरे फोल्डर के मैटर को मेरे सामने पटक दे, ऐसा भी तो हो सकता है। कंप्यूटर को कैसे पता है कि उस फोल्डर में वही इंफॉर्मेशन है जो यूजर ने सेव की थी? क्योंकि भैया इसमें जो ब्लॉक में सेव है उसका एक एड्रेस का एलोकेशन कहां पे जाता है? टेबल के पास। टेबल सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा फोल्डर कब क्रिएट किया है, क्या एट्रीब्यूट है, क्या इंफॉर्मेशन, क्या डेट है, क्या टाइम है, और उसको कहां रखता है? अपने पास। जब भी यूजर डबल क्लिक करता है तो वो सबसे पहले कहां से एक्सेस होती है? टेबल पे जाएगी इंफॉर्मेशन, और टेबल से डिस्क में जाएगी और कंप्यूटर यूजर के सामने वो खुल जाता है। समझो, जब भी डेटा स्टोर हो गया मान लीजिए हमारी ये हार्ड डिस्क में, उसके बाद जब भी हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो फैच कहां से होता है? जो टेबल होती है फाइल सिस्टम की, उसमें सारी फाइलों की इंफॉर्मेशन डली होती है, वहां पे जाते हैं, टेबल में ढूंढते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, ये फाइल सिस्टम ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसको फैच करता है कहां से? हार्ड डिस्क से। ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। देखो पहले फाइल सिस्टम चलता था, ये विंडोज के फाइल सिस्टम है, तो पहले विंडोज चलता था, तो पहले 12 आया। ठीक है। उसके बाद फैट 16 आया, उसके बाद फैट 32 आया।
एक और होता था फैट में, उसको क्या बोलते थे, एक्स फैट, फ्लैश ड्राइव्स के लिए। तो फैट का मतलब है यहां पे फाइल एलोकेशन टेबल। पुराने जो विंडोज के वर्जन है अभी भी फैट पे काम करते हैं, वो फाइल एलोकेशन टेबल। ये फाइल सिस्टम का ही मॉड्यूल था जो पुरानी विंडोज में काम करता था। कैसे करता था भैया, इसका नाम बता रहा, फाइल एलोकेशन टेबल। एक टेबल होती थी जो कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है उस सब की इंफॉर्मेशन ये टेबल रखती थी। जब भी यूजर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता था तो सबसे पहले कमांड कहां पे जाती थी, फाइल एलोकेशन टेबल में। वहां से वो डेटा की इंफॉर्मेशन लेके, फाइल की इंफॉर्मेशन लेके उस फाइल को एक्सप्लोर करता था, फाइल एक्सप्लोरर अपने सामने। उसके बाद आया NTFS, ये 1980 के आसपास आया था, ठीक है। ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी फैट वाली, ये कब चलती थी, 1980 के टाइम पे, और ये तकरीबन 13 साल चली और उससे भी आगे चलती रहती है, अभी तक चलती भी रहती है कई चीज। तो NTFS है नया, 1993 में ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला। फैट भी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था, NTFS भी फाइल सिस्टम है, ये 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें क्या है, डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, फैच करने की कैपेसिटी, स्पीड, सब कुछ ज्यादा है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका नाम है। इसके बाद आई एक और फाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी, उसका नाम क्या है, REFS। इसका नाम था रेजिलिएंट फाइल सिस्टम। ये शायद 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और ये स्पेशली सर्वर और विंडोज 10 और विंडोज 8 में भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ फाइल सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं जो काम करते हैं किसमें, इस फाइल सिस्टम में। तो आपने देखा, आज समझा आपने कि फाइल सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल सिस्टम क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं 2 मिनट में। फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम एक मॉड्यूल है, एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, जो कर्नल, विंडोज के कर्नल क्या होता है, बॉस होता है, जो पूरे कंप्यूटर को निगरानी करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उस बॉस के पास जाके काम करता है, ठीक है, कर्नल के जरिए। और कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, फाइल क्रिएट हो रही है, डिलीट हो रही है, मैनेज हो रही है, मूव हो रही है, वो सब हैंडल कौन करता है, ये फाइल सिस्टम, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मिलकर तब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, तो उसमें से एक है फाइल सिस्टम, ठीक है। और डाटा या फाइल स्टोर कैसे होती है हार्ड डिस्क में, वो मैंने आपको बता दिया। फैच कैसे होती है, फैच होती है इन टेक्नोलॉजी के जरिए, फैट, फाइल, NTFS, REFS, ठीक है। ये फाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजीज है। ये टेबल में उस डेटा की इंफॉर्मेशन रखती है, उनको फैच करते हैं, तो ये वहां से फैच करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क के अंदर ट्रैक और सेक्टर होते हैं और वहां पे ब्लॉक होते हैं, और ब्लॉक में क्या होता है, डेटा सेव होता है। फॉर एग्जांपल वापस देखिए, ये हमारी हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज है, जहां पे अपन फाइल स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। और मान लीजिए ये C ड्राइव है, ये D ड्राइव है, ये E ड्राइव है, ये F ड्राइव है, ये सेक्टर है, सॉरी ट्रैक है, और इसके सेक्टर हैं, ठीक है। और मान लीजिए मेरी फाइल है, वो मैं 5 फोटो अपने कंप्यूटर में कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, दूसरी डिवाइस से कंप्यूटर में कॉपी कर रहा हूं 5 फोटो। तो ये ब्लॉक है, ये मान लीजिए ये वाला ब्लॉक है। हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक हैं। इन छोटे छोटे ब्लॉक में मेरा पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो, चौथा फोटो, 5वां फोटो, मैं 5 कॉपी कर रहा हूं। तो वो 5 पहले जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ब्लॉक में सेव हो गए, ठीक है। अगर इस ब्लॉक का साइज इतना नहीं है कि मेरे फोटो स्टोर हो जाएं, मान लीजिए इस ब्लॉक में मेरे 3 फोटो स्टोर हो सकते हैं, तो वो फिर चौथा और 5वां फोटो कौन से ब्लॉक में स्टोर होगा, उससे अगले में। उसके बाद मैंने 5 सॉन्ग्स या गाने भी अपने कंप्यूटर में कॉपी किए, वो भी D ड्राइव में कॉपी कर रहा हूं मैं, किसी पेन ड्राइव से या किसी दूसरे हार्ड डिस्क से या कंप्यूटर से या इंटरनेट से। तो जैसे ही कॉपी करूंगा तो इससे आगे जो खाली ब्लॉक होंगे उनमें स्टोर होंगे वो, ठीक है। मान लीजिए इस ब्लॉक में अभी खाली है ये वाला, तो मेरा एक गाना यहां पे स्टोर हो गया, फिर दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, 5वां यहां पे। अब देखिए कुछ वक्त बाद मैंने अपना तीसरे नंबर का फोटो कंप्यूटर से डिलीट मार दिया, तो ये वाला ब्लॉक खाली रह गया कि नहीं रह गया।
लेकिन फ्यूचर में जो भी डेटा मैं कॉपी करूंगा अपनी हार्ड डिस्क में तो वो यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे। वो आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से मतलब नहीं है उसको। जब ये पूरा भर जाएगा तब पीछे लौट के आएगा, तब देखेगा कि ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं उन ब्लॉकों को जो छूट गए हैं। इसलिए कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी दी गई है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंट। आप अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहां पे आपको ये दिखेगा डिस्क डिफ्रेगमेंट। ये क्या करता है, जो ब्लॉक हमने डिलीट किए, मान लीजिए ये वाला मैंने डिलीट कर दिया, कुछ समय बाद ये कर दिया, कुछ समय बाद ये डेटा डिलीट कर दिया, और आगे डेटा कंटिन्यू अपन कॉपी करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो जो खाली रह गया भैया, इनका क्या होगा, ये ना तो खाली स्पेस है, इसमें डेटा को ऑक्यूपाई करने की जो इंफॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है। डेटा नहीं है लॉजिकली, पर उस डेटा की एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो उसका एड्रेस है, वो अभी तक पड़ा है। क्यों पड़ा है कि फ्यूचर में आदमी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हुआ, रिकवरी सॉफ्टवेयर हुआ, उससे अगर रिस्टोर करेगा तो रिकवरी सॉफ्टवेयर जो हुआ डिलीटेड फाइल के लिए, वो इन इंफॉर्मेशन के आधार पर ही, उस लॉजिकल एड्रेस के आधार पर ही उस फाइल को वापस रिकवर करता है। लेकिन डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या, अगर आप इसको चला दोगे तो 1 2 3 4 घंटे चलेगी, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस होती है इसकी। ये बहुत डीपली अपनी हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट करता है। डिफ्रेगमेंट मींस ऊपर जाएगा, जो खाली डब्बे इंफॉर्मेशन उनको डिलीट, खाली स्पेस ऊपर, बॉक्स डिलीट ऊपर। उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारा जो खाली स्पेस नहीं था वो निकल के आ जाएगा। जब मैं अपनी पूरी डिस्क को डिफ्रेगमेंट करूंगा ना, तो मुझे बहुत सारा स्पेस, एक्स्ट्रा फ्री स्पेस मिलेगा। क्यों मिलेगा कि जो ब्लॉक थे, जो मैंने कई फाइल डिलीट कर दी, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन अभी तक ऑक्यूपाई कर रखी थी इसने, ब्लॉक ने। ट्रैक्स के सेक्टर्स में जो ब्लॉक होते हैं, टेबल होती है, उसमें अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन एड्रेस पड़ा था, वो सब कुछ डिलीट कर दिया। तो वो ब्लॉक अब क्या हो गए, फ्री हो गए, कंप्रेस होकर ऊपर पहुंच गया, यानी एक डिलीट कर दिया तो ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्रेगमेंट से हमारे पास डिस्क स्पेस और प्लस डिस्क की स्पीड दोनों ही बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बहुत कुछ बताया इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके ऑपरेशंस, थोड़ी सी डीप नॉलेज भी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक तो ठोक के ही जाना और एक कमेंट जरूर करना, और चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर के बटन से व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो। मुझे कमेंट में बताइए सभी की कैसी लगी आपको वीडियो, जिससे मैं इससे अगली सीरीज की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम में आपके लिए वीडियो बनाऊं। लेकिन प्लीज लाइक करो, सपोर्ट करो। फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।